भगवान सबका मंगल करते हैं। उन्हीं के नाम का जप करो, उन्हीं के चरणों का आश्रय ले लो, तो तुम्हारी कोई भी कामना ऐसी नहीं है जो पूर्ण ना हो जाए। पर क्या है कि हम लोग पापाचरण नहीं छोड़ते। जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई हमने देखा नाम जप करके 10-5 दिन या कुछ है, हमारी कामना पूर्ण नहीं हुई। नाम जप तो आप थोड़ा करें, इसके बाद जो पापाचरण कर रहे हैं, जो गलत किसी भी कामना की पूर्ति के लिए अगर राक्षसों ने भी अनुष्ठान किया तो आप पढ़ के देख लो। सब असत आचरणों का त्याग करके ऋषि मुनियों की तरह उन्होंने साधना की, मंत्र सिद्ध किया, फिर वो राक्षसी में उतर गए पर साधना की है उन्होंने। अब किसी भी कामना की पूर्ति के लिए सेव संतरा दान करने से थोड़ी कामना की पूर्ति हो जाएगी। कि आप सोचो 10-5 हजार, लाखों में बेईमानी कर रहे हैं, 10-5 हजार बाबा जी को दे दे, सेव संतरा दे दे, वो हमारी कामना की पूर्ति कर दे, मेरी समझ के बाहर। इसलिए हम इन प्रश्नों के लिए कहते, क्या सबके प्रश्नों का समाधान है निश्चित, यदि आप सही आचरण अपने कर लो। क्योंकि तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे बुरे आचरण है पुराने, और अभी तुम नए बुरे आचरण कर रहे हो, तो अब थोड़ा भी सुकृत करोगे तो बुरे आचरण फन काट करके खड़े हो जाएंगे तुम्हारे नाश के लिए। क्योंकि वो नष्ट नहीं होना चाहेंगे, तुम्हें दंड देंगे, तो तुम्हारे सुकृत से अश्रद्धा कर देंगे, संतों से अश्रद्धा कर देंगे, भजन में अरुचि पैदा कर देंगे, और वो फिर आक्रमण करेंगे। और वो जब तक अशुचि कर्म तुम्हारे हैं तब तक तुम्हें वो सुखी नहीं होने देंगे। अगर नौकरी भी लग गई है, फैक्ट्री भी चल रही है, तो ऐसी बाधा खड़े करेंगे और टेंशन मुक्त नहीं हो सकते। तब लगी कुशल न जीव को सपने मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को शोक धाम तज काम। पक्का सिद्धांत है। आप सब अपने आचरण सुधार लो, खान पान सुधार लो, और अगर थोड़ा भी रामकृष्ण हरि जपोगे तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। कौन ऐसा काम है जो भगवान की कृपा से ना हो जाए? पर हम भगवान की कृपा का आदर कहां करते हैं? मन मानी हम विषय भोगें, गंदे आचरण करें, और कुछ बिहारी जी या किसी संत को हम देख के अपना काम बनाना चाहें, तो यहाँ घूस नहीं चलती। अगर तुम्हें अपनी कामना की पूर्ति करनी तो पहले आचरणों को संभालो। आप अपने आचरणों को ठीक करो, जो मूल बात है। ऊपर पेंट पोतने से कुछ नहीं होगा, नीचे नींव मजबूत नहीं, पूरा ढह जाएगा। अभी वर्तमान की कोई भी सेवा, कोई भी दान पुण्य आपका एक कर्म हुआ ना, तो आपके हजारों ऐसे कर्म जो आपका नाश करने के लिए तैयार है। अब अगर आपको कोई बचा सकता है तो जो उनको माफ कर सकता है वही बचा सकता है, वो केवल भगवान श्री हरि है। इसीलिए संतों की बात जल्दी समझ में नहीं आती। आप ये करो, ये दान करो, ये पुण्य करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम कर दो, नहीं होगा, करके देख लो। क्यों? क्योंकि जो तुम दान पुण्य कर रहे हो ये इतना बड़ा है, और तुम्हारे पहाड़ जैसे पाप जमा हो, तुम्हें सुखी कैसे होने देंगे? तो तुम्हें अश्रद्धा हो जाएगी कि ये, तो इसलिए मूल बात है, कोई भी ऐसी बात नहीं जो हमारे भगवान पूर्ण ना कर सके। पर आपको नियम से चलना होगा। आप शराब पियो, मुर्गा बकरा खाओ, बेविचार करो माई बहन से, चोरी करो, हिंसा करो, और आप सोचो उससे कुछ हम धन दान करके या कोई हमारी कोई कामना की पूर्ति करने में समर्थ नहीं भगवान के सिवा। तुम चाहे जितने पातकी हो, भगवान का आश्रय ले लो। जिनका चरण धुवन गंगा जी हैं, जिनके चरणों का चिंतन कर कर बड़े बड़े महात्मा हो गए, उन्हीं से तुम्हारा मंगल होगा, और कहीं मंगल हो जाए ऐसी हमारी भावना नहीं है। क्योंकि संत भगवान के ही यश का गान करते हैं, उन्हीं के नाम के प्रभाव से किसी में कुछ भी जो दिव्यता आती है वो उन्हीं से आती है। तो अगर आपको संतों के पास जाने का लाभ लेना है तो श्री हरि की शरण में हो जाओ, अंदर से बुरे आचरण बंद कर दो और नाम जप करो, जो चाहोगे प्राप्त